कुमार जी के जे स्टडी केंद्र के ट्यूटर में आप लोगों का स्वागत है। हम इस वीडियो में लगभग 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे जो बायोलॉजी का होगा, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा, प्रधान शिक्षक परीक्षा, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है कवक शास्त्र। उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक यानी फफूंदी का अध्ययन किया जाता है उसमें। फिर आगे है, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना ही एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। फिर आगे है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। आगे है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क तथा ट्रेवेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क तथा ट्रेवेनस ने किया। फिर आगे है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जानता है। फिर है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, यानी बोटनी का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस को बोटनी का यानी वनस्पति शास्त्र का जनक माना जाता है। आगे है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके बाद है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। फिर है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से, वही चीज़ है। आगे है, हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो है थियोफ्रेस्टस है। फिर है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु है। आगे है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो यानी जो विद्यार्थी चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करता है यानी डॉक्टरी पढ़ता है, उसको किसको शपथ दिलाई जाती है? तो डॉक्टर को, जो हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाई जाती है। आगे है, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ही जगह 2 क्वेश्चन है। जैसे पहला है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। फिर इसी में है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एक होता है माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। आगे है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, यानी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और इकोलॉजी शब्द का जन्मदाता कौन है? तो टेंसले को कहा जाता है। फिर आगे है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। आगे है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। आगे है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी अभी देखे थे। फिर है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान जो है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। फिर है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर में वनस्पति संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। आगे है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? तो वन के विकास का, यानी वनों के विकास का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। फिर आगे है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। फिर है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। फिर है, पीडोलॉजी में, यानी पेडोलॉजी भी कहते हैं इसको, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो भूमि का अध्ययन यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। आगे है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसे अनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिक को ही जेनेटिक्स कहते हैं, तो जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकता में विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। आगे है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्गीय। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीय कहलाता है। फिर है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं।
फिर है परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। आगे है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। फिर है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अलेरी कल्चर कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन को अलेरी कल्चर कहते हैं। फिर है वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है, वार्षिक वलय के माध्यम से हम किसी पेड़ पौधों का आयु को ज्ञात करते हैं, उम्र को कौन सा पेड़ किस उम्र का है, कितना उम्र का है, उसको अध्ययन किसके द्वारा, वार्षिक वलय के माध्यम से क्या होता है। तो वार्षिक वलय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। आगे है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। फिर है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेवेनस ने किया, ट्रेवेनस ने किया। फिर है जीव विज्ञान के जनक के नाम से ये दोबारा एक क्वेश्चन है जो अरस्तु को जानते हैं। फिर है वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस, यही डबल क्वेश्चन है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा था, हिपोक्रेटस, ये भी रिपीट है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। फिर बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया प्लेटोरियम पुस्तक के लेखक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। फिर हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरस्तु है। इसका चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को इसको शपथ दिलाई जाती है, दोबारा है सब, तो हिपोक्रेटस का। फिर है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या है, तो जीव विज्ञान है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आगे पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में किया जाता है। इसके फूलों के संवर्धन के विज्ञान क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फिर डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो झाड़ियों के अध्ययन से है। फिर पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। फिर जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका, तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फिर सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका, वन के विकास का। इसका स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बीज का अध्ययन होता है। इसका एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो घास का अध्ययन होता है। इसका जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लेमार्क और ट्रेवेनस ने किया। इसके बाद है जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता था, अरस्तु को जाना जाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। फिर चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिपोक्रेटस को कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ग्रीक से हुई है। इसके बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक से दोबारा है। हिस्टोरिया प्लेटोरियम के लेखक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। हिस्टोरिया एनिमेलियम की पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरस्तु है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, हिपोक्रेटस को दिलाई जाती है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया है जो हाँ, फिर इसे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।